जी हाय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 यानी क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के अनसॉल्व क्वेश्चन दिखलाऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सब आज पता चल जाएगा आप लोगों को। ये वीडियो लगातार देखते रहिए। ये है अनसॉल्व पेपर 2024 से 2019 तक है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का है। रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री क्लास 12। देखिए यहाँ पर दिया है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का सेट 1 है 2024 347 जीए। ठीक है, क आपका दिया है। पहले ये पहला क्वेश्चन दिया, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क आपका दिया है एफ ई है। पूछ रहे हैं एफ ई एस ब्लॉक का तत्व है कि पी ब्लॉक का तत्व है कि डी ब्लॉक का तत्व है कि एफ ब्लॉक का तत्व है। तो एफ ई आपका एफ ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का। अब ख दिया है आपका अधिकतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो अधिकतम आक्सीकरण प्रदर्शित करने वाला विन्यास ये है सेकेंड आपका 3D5,4S2 है। ग दिया आपका किसी भी गैल्वेनिक सेल में लोअर C2 को हटा देने पर सेल का वोल्टेज अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये अचानक शून्य होता है, ये पहला सही रहेगा। घ दिया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इसका होता है चौथा रहेगा, 0.0 वोल्ट होता है। अंगा दिया आपका सूत्र के बराबर ए ई माइनस के पावर माइनस ए अपान आर टी के लिए सत्य कथन है। पहला दिया है के साम्य स्थिरांक है, दूसरा का आर रीडबर्ग नियतांक है, ए अधिशोषण गुणांक है, चौथा है ई ए संक्रिय ऊर्जा है। तो ये अहिंस का सूत्र है, ये चौथा सही होगा, ई ए संक्रिय ऊर्जा। चौथी आपका अभिक्रिया 1/2 ए से 2b के लिए ए के विघटन की दर और b के बनने की दर निम्न प्रकार संबंधित है। तो इसमें ये दिया ये दिया ये दिया, तो इसमें से सही ऑप्शन रहेगा चौथा वाला, -d/dt बराबर 4dB/dt। अब दूसरा का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वाला। ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। यहाँ पर एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए, 2 नंबर का पूछा है। फिर उसी में ख पूछा है अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 ही नंबर का है। इसमें ग पूछा है K4 कोष्ठक में FeCN वोल्टाइज के जलीय विलयन में उत्पाद आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। Fe मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है हम लोग को। घ पूछा है गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी हमेशा पूछता रहता है, ये 2 नंबर का है। तीसरा का है, तीसरा क्वेश्चन का क है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मूल अंश की गणना कीजिए। मूल अंश और एथेनॉल की गणना करना है। ये तीसरे का क है, ये भी 2 ही नंबर का पूछा है। अब तीसरे का ख आ गया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक की बात 53 है। विलयन की नार्मलता की गणना कीजिए। इसमें नार्मलता निकालना है। ये विलयन लेसन 1 का है, 2 नंबर का पूछा है। ग है फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का है ये भी। ये घ है हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये भी 2 नंबर का पूछा है। अब चौथा का ख आ गया है, ये 3 नंबर का मुझको लग रहा है, 3 नंबर का पूछा है, ये भी 3, ये भी 3। रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, जो 3 नंबर का पूछा है। और चौथा ख है
अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। अभिक्रिया H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस 2HCl शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। ये भी 3 नंबर का पूछा है। अभिक्रिया की आवृत्ति तथा अभिक्रिया कोटि में अंतर बहुत बार पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें का ग दिया है, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। ये घ है, चौथे का घ, ब्रोमोबेंजीन की तुलना से ब्रोमीथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम Na की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 नंबर का। ये भी अब यहाँ पर अब हम लोग का 5वां स्टार्ट हो गया। 5वां का क है। क का पहला है, एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन तथा तृतीय एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। 2 नंबर का है। अब 5वां का सेकंड भाग है, एक्स एथेनामीन पर HCl की अभिक्रिया तथा वाई एथेनिल पर सोडियम नाइट्रेट NaNO2 एवं तनु HCl की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी 2 नंबर जी। यहाँ 5वां का ख दिया है, पहला का, डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्व क्या है? ये भी आपको 2 नंबर में पूछा है। ख का सेकंड भाग दिया है, डी ब्लॉक तथा F ब्लॉक के तत्व के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये भी 2 ही नंबर का पूछा है। अब इससे सब करने के बाद ग, इसमें क ख ग का है, क्या होता है जब? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला का, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, 1 नंबर में है। दूसरा, टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूड़ की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है, 1 नंबर में है। थर्ड है, बेंजीन डाई एजोमिनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ये भी 1 नंबर की है। चौथा है, 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, ये भी 1 नंबर का है। ओहो, नीचे एक वीडियो नहीं दिखा है। बेंजीन डाईएमोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH से साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पर ग का 5वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर वाष्प ग है, वाष्प दाब में अनवन संबंधित राउट के नियम का उल्लेख कीजिए। राउट का नियम इम्पोर्टेंट है। राउट का नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। 393 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ये भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसलिए 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, जो कि विलियन चैप्टर से है, एक लेसन का है। ये अब छठवा का क है, उपसंयोजक यौगिक के संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए, जो है 5 नंबर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। VBT का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। नहीं तो आप ये इसको छोड़कर ये भी कर सकते हैं, उपसंयोजक यौगिक के महत्व को समझाइए। इन दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा आप लोगों को, ये कीजिए चाहिए कीजिए। अब उसमें 6वां का ख दिया है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का दिया है। नहीं तो इसको नहीं करेंगे तो ये अथवा करके दिया है, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। विटामिन ए, दूसरा का है विटामिन सी, तीसरा का है विटामिन डी, चौथा है विटामिन ई, 5वां है विटामिन के। यहाँ पर 7वां दिया है, 7वां का क दिया है, और सूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 के जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक एल्कोहल भी प्राप्त होता है।
बी को क्रोमियम अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ए प्राप्त होता है। ए को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड सी प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल ए प्राप्त होता है। ए बी सी को पहचानिए तथा उससे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये 5 नंबर का पूछा है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लग रहा है। अथवा का फिर दिया है आपका साधन में अथवा है, इसको नहीं करेंगे तो इसको कर सकते हैं। अथवा में दिया निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाए, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। 1 2 3 4 5 नंबर का इसे दिया बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त करना है। और दूसरा दिया है थैलिक अम्ल से थैलामाइड प्राप्त करना है। दूसरा का है। तीसरा का है बेंजीन डिहाइड से एम नाइट्रोबेंजीन हाइड प्राप्त करना है। चौथा है बेंजीन से बेंजीन हाइड। पांचवा है C6H5CHO से रजत दर्पण प्राप्त करें। रासायनिक समीकरण लिखना है। इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, एक एक क्वेश्चन पे एक। यहाँ पर आप ख दिया है क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करना है। फिनाल की निम्नलिखित से क्या अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी 2 3 4 5 नंबर का है। पहला है जिंक चूर्ण, दूसरा का है शांत HNO3, तीसरा का है ब्रोमीन जल। अथवा का दिया है इसमें भी खका। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला जल गैस से मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण चित्र की सहायता से नहीं है, बस चित्र नहीं बनाना है, बस इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। दूसरा का दिया सुक्रोज एवं एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण 2 नंबर का है। तीसरा का दिया एथेनॉल के अनुप्रयोग 1 नंबर का है। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं सब। अगर मार्केट से आप चाहेंगे तो ये आंसर खरीद सकते हैं। सबके प्रश्न के उत्तर, शॉर्ट प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं सब। ये था क्लास 12 अनसॉल्व पेपर था, 2019 से 2024 तक था, सभी रसायन विज्ञान का है। अगर और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।